स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको टहलने का शौक़ है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे टहलने का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन एक बार का मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं टहलने का मैंने मन बनाया था, मैं छोटा था और मैंने कहा कि चलो बाहर मैं थोड़ा घूमूंगा। मेरे पापा की पैंट में कुछ पैसे थे, 50 रुपए का एक नोट था। मैंने चुपके से उसको निकाला, पैंट से अपनी जेब में डाला, इंतज़ार किया जब वो दोनों अपने किसी काम में मशगूल हो जाएं और मैं चुपचाप आगे निकल गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे और कॉलोनी के बाहर एक जनरल स्टोर था, जहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खाऊंगा, क्योंकि घर वाले मुझे खाने नहीं देते थे। कहते थे आइसक्रीम खाने से ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे एंड ऑल दैट, बट मेरे खाने का मन था तो मैंने कहा मैं तो खा के आऊँगा। ठीक है। जिस वक्त मैं बाहर निकला उस वक्त सूर्यास्त तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा था कि होने में 10-12 मिनट बाकी थे। तो थोड़ा शाम का मौसम था, ऊपर बादल भी आ रहे थे और मौसम में अगर कहूँ तो थोड़ा सा गर्म था। आसमान से थोड़ी उमस हमारी ओर आ रही थी और मैं निकल पड़ा। उस वक्त शाम को कुछ और लोग भी थे जो पैदल टहलने निकल पड़े थे। हालांकि एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि जिस वक्त मैं जा रहा था, हर एक लेन में कुछ कुत्ते थे जो सड़क पर घूमते हैं और वो सब एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से ओ करके आवाज़ लगा रहे थे। मैं आखिरी लेन पे रहता था, तो मैं जब भी हर एक लेन से निकल के जा रहा था, मुझे कुत्तों की आवाज़ बार 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 सुनाई दे रही थी, बट मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड आई जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आई जस्ट वेंट ऑन। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा समय लगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लेन को गुजर के मुझे जाना पड़ा। मैं जनरल स्टोर पे गया तो वहाँ पे भी भीड़ थी, और उसकी वजह ये थी कि ये महीने के शुरुआती दिनों की बात थी, जिस वक्त लोग जो होते हैं, जो उनको अपनी सैलरी मिलती है, वो सबसे पहला काम जो करते हैं वो है राशन लाने का। तो बहुत सारे लोग सब अपना अपना राशन लाने के लिए वहाँ पे थे। तो मैंने सोचा कि जब तक ये लोग राशन ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आगे निकल जाता हूँ सड़क पे घूमने के लिए, जो कि मैंने किया। मैं थोड़ा सा और आगे निकला, लेकिन आगे बहुत सारी सड़कों पे गाड़ियाँ और ट्रक चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद से ये कोई एक सही डिसीजन नहीं है, इसलिए मैं घूम के फिर दौड़ के वापस दुकान पे आ गया। दुकान पे इंतज़ार करने लगा और इवेंचुअली मेरा टाइम आया कि जब मैं अपनी आइसक्रीम ख़रीद सकता हूँ। जब तक वो टाइम नहीं आया था, मैंने बड़े कस के अपनी जेब में ना उस 50 रुपये के नोट को पकड़ा, और जैसी मेरी बारी आई, मैंने करके वो 50 रुपये का नोट उनके वो काउंटर पे रखा। मैंने कहा मुझे एक कॉर्नेटो चाहिए, वो कोन वाली। उन्होंने वो दे दी। लेकिन इन सब में इतना टाइम बीत चुका था जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। सूरज डूब चुका था और आसमान की रोशनी धीरे 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 धीरे, पता है क्या हो रहा था उसके साथ? उसकी ब्राइटनेस ऐसे 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 करके घट रही थी, और मुझे डर था कि कहीं ये ब्राइटनेस आसमान की
पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, और मैं ये चाहता नहीं था। तो जल्दी से मैंने कॉर्नेटो ली। मैंने सोचा तो ये था कि मैं वहीं दुकान के बाहर खा के रैपर नीचे फेंक के फिर वापस भाग के आ जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि चलो रास्ते पे चलते चलते हम आराम से खाएंगे। अब काफ़ी घना अंधेरा होना शुरू हो रहा था। मैं ये बात देख के बड़ा अचंभित हो गया कि कितनी जल्दी जल्दी आसमान काला पड़ने लग रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बात की हर एक लेन के बारे में जो एंट्रेंस और एग्ज़िट की सड़क पे कॉलोनी में थी, उन सभी लेन के बाद एक बिजली का खंभा हुआ करता था जिस पे स्ट्रीट लाइट लगी होती थी। और अक्सर यही होता था कि शाम को जब लोग आवी जावे करते थे तो वो लोग स्ट्रीट लाइट ऑन कर लेते थे। इस बार ऐसा मुझे देखने को कम मिला। कैसे? मैं कॉलोनी की एंट्रेंस से अंदर गया तो मुझे पता था कि सामने स्ट्रीट लाइट है, लेकिन उसकी रोशनी जल नहीं रही थी। मैं उसके पास गया, गया, डब्बा खोला, उसमें स्विच ढूंढा और ऑन किया, और मेरे सामने एक कुत्ता ऐसे घात लगा के बैठा हुआ था। उसका ध्यान पहले मेरे पास नहीं था, लेकिन चूँकि मैंने लाइट ऑन की, उसकी गर्दन यूं करके मेरी तरफ बढ़ी और वो अपने गले में कुछ ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा था। और मैं उस वक्त काफ़ी डर गया था, घबरा गया था निश्चित रूप से। एंड बिफोर आई इवन न्यू इट, दैट डॉग वाज रनिंग वो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था। मैं बहुत डर गया, मैं चीखा भी, लेकिन सब लोग तब तक अपने घर में थे और कोई बाहर नहीं आया। मैं भागा, थोड़ा गोल गोल भागा, थोड़ा इधर उधर भागा कि बस ये कुत्ता मेरे पीछे ना पड़ जाए। और मेरे सामने अगली लेन आई जिसकी रोशनी ऑलरेडी जल रही थी। मैं उस लेन के सामने रुका सांस लेने के लिए, तो देखा कि उस लेन में भी एक कुत्ता था और वो भी मेरे पीछे भागने को हो रहा था। तो एक तरफ उस लेन से कुत्ता आ रहा, एक तरफ पिछली लेन का कुत्ता आ रहा। वो दोनों बहुत ही नज़दीक आने लगे और मेरे सामने मैं जहाँ खड़ा था बिजली का खंभा था और ऊपर से लाइट मेरे ऊपर आ रही थी। तो मैंने पता है क्या किया? जैसे ही वो कुत्ते मेरे बहुत करीब आए, मैंने लाइट बंद कर दी। वो दोनों कुत्ते अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए। हालांकि कुत्ते अपनी नाक से सूंघ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पता नहीं कहाँ भटकने लगे और मुझे मौका मिल गया आगे दौड़ने का। आगे दौड़ता हूँ तो ना मुझे लेन दिखता है और ना ही मुझे स्ट्रीट लाइट दिखती है। मुझे सामने दिखता है अपने दो कुत्ते जो ऐसे 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 राउंड लगा रहे थे। और आपको याद होना चाहिए कि मेरे हाथ पे उस वक्त आइसक्रीम थी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये सब मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे हाथ में जो आइसक्रीम है उसके पीछे आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो दो कुत्ते भी जो थे सड़क में सामने, वो भी मेरी तरफ वफ करके भौंकने लगे और मुझ पे जंप करने की, झपट्टा मारने की कोशिश की। तो चूँकि मैं इतना डर गया था, मैंने फटाक से जो मेरे पास आइसक्रीम थी वो उनके पास फेंकी। आइसक्रीम नीचे गिरी और उसका क्रीम फैलने लगा और वो कुत्ते उस क्रीम को खाने में मशगूल हो गए। और मैं तुम दबा के एक बगल से, क्योंकि बगल में एक खेत था, मैं खेत में भाग गया कि थोड़ा सा डाइवर्टेड रूट लेते हैं। डाइवर्टेड रूट लेते 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 मैं अपनी लेन को सामने देख रहा था। उस लेन से कुछ कुत्ते
सामने आने शुरू हुए, लेकिन मेरे सामने खेत में एक भैंस थी और मैं उस भैंस के पीछे खड़ा हो गया। उस भैंस ने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि उन कुत्तों की तरफ देखा और ज़ोर से ओ करके आवाज़ लगाई। वो आवाज़ सुन के कुत्ते उसकी तरफ आए और फिर वो भैंस उन कुत्तों के पीछे भागने लगी अपने टेढ़े मेढ़े बड़े सींगों के साथ ओ करके, और वो उनके पीछे पड़ गई और मेरा रास्ता साफ हो गया। तो इन दी एंड मैं जैसे तैसे करके अपने रास्ते पहुंचा। मैं बड़ा डरा सहमा हुआ था, मेरा रोना भी निकल गया। और जब मैं घर पहुंचा तो फिर माता जी ने बड़ी स्वागत की हमारी थप्पड़ों से और डांट से। और उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि भाई रात को सुनसान अंधेरे और सड़क के कुत्तों से भरी हुई सड़कों से मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। सो एनीवे गाइस, ये थी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी एंड आई विल टॉक टू यू ऑल लेटर। टिल देन, बाय।